हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 में कैसे प्रश्न पूछे गए और 2023 में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और बीएड में हिंदी के कैसे क्वेश्चन आते हैं आप देख लीजिएगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और बीएड की अगर गवर्नमेंट कॉलेज आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है और आप यहां से आप अपना लेवल देख करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। अब बताइएगा, पहला ही प्रश्न है, हिंदी जो लैंग्वेज होता है या आपको चुनना होता है, चाहे इंग्लिश आप चुन सकते हैं या हिंदी चुन सकते हैं। या पेपर फर्स्ट में 50 प्रश्न आपके आते हैं। जब 50 क्वेश्चन आते हैं तो हिंदी इंग्लिश में से कोई भी आप चुन सकते हैं। बताइएगा आमलक का तद्भव शब्द बताइएगा, 51 का आंसर दीजिएगा। आमलक का तद्भव क्या होगा? तद्भव शब्द आपको पता होना चाहिए, या हिंदी के शब्द होते हैं, हिंदी के शब्द तद्भव शब्द होते हैं। और आपसे पूछा गया आमलक का तद्भव क्या होगा, तो आंवला आपका तद्भव शब्द हो जाता है। और इसका आंवला का अगर तत्सम पूछ लेता तो आमलक कौन सा शब्द है, आमलक आपका तत्सम शब्द हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तिनका का तत्सम शब्द है, तिनका का तत्सम शब्द पूछा है। अब तत्सम शब्द अगर आपसे पूछ रहा है तो तत्सम शब्द होते सर क्या हैं, यह देख लीजिएगा। तत्सम शब्द अगर पूछे तो तत्सम शब्द ये मूलतः संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। किसके शब्द होते हैं? ये संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। तो तिनका का तत्सम शब्द पूछा है, यह बताइएगा। तो तिनका का तत्सम आपका तृण हो जाएगा। 52 का क्या हो जाएगा? तृण हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले ताम्र जो होता है, ये ताम्र का अगर ताम्र कौन सा शब्द है बताइएगा। ताम्र तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है? तो ताम्र आपका तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द ताम्र है। अगर इसका तद्भव पूछ लिया जाए तो अगर इसका तद्भव पूछा जाता है तब क्या हो जाता है? तांबा हो जाता है। तद्भव शब्द क्या होता है? तांबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकदीर शब्द कौन सा शब्द है? तकदीर शब्द पूछा जा रहा है 53। तो तकदीर शब्द आपका अरबी भाषा का शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? देखिएगा तत्सम तद्भव से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, इसकी हम ट्रिक आपको उपलब्ध करवा देंगे और ये टॉपिक पूरा कवर करवा देंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर की क्लास देखना चाहते हैं तो उसमें हमारी अपलोड है, आप देख सकते हैं। और इसमें तत्सम शब्द पूछा गया है कि नहीं है। अब बताइएगा, तत्सम शब्द हमने बताया संस्कृत के शब्द होते हैं। और एक नोट कर लीजिए, तत्सम शब्द कौन होते हैं? कठिन शब्द होते हैं, कठिन शब्द होते हैं। आपको तत्सम शब्द कौन मिलेंगे? संस्कृत शब्द मिलेंगे और कठिन शब्द मिलेंगे। ये दो ट्रिक याद कर सकते हैं आप। अब देखिएगा सर इसमें कौन सा शब्द तत्सम, सर ये भी कठिन शब्द लग रहा है, ये भी कठिन शब्द लग रहा है, प्रागुण भी कठिन शब्द लग रहा है। तो पीढ़ी जो आपका क्या होगा, या तत्सम शब्द आपका नहीं होगा। तो आखिर इसका तत्सम शब्द क्या होगा, इसका बताइएगा। 54 का आंसर दीजिएगा। सर पीढ़ी क्या होगा? पीढ़ी तद्भव शब्द आपका है, इसका तत्सम अगर पूछा जाए तो पीठिका हो जाता है। क्या हो जाता है? पीठिका आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिन शब्दों में रूप सदैव समान रहता है, जिनमें अर्थात कोई परिवर्तन ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप स्टार लगा सकते हैं। जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय का रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय शब्द को और क्या कहा जाता है? अभिकारी शब्द भी कहा जाता है, अभिकारी शब्द भी कहा जाता है। और अर्थात इसको कहा क्या जाता है? जिसका व्यय ना हो सके, अर्थात जिन रूप का सदैव समान रहता हो शब्दों का रूप, वह अव्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 56 का, धीरे चलो। हम आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे चलो कौन सा प्रकार है अव्यय का? अव्यय का प्रकार बताइएगा। धीरे चलो कौन सा अव्यय है? 56 बताइएगा। तो यह आपका कौन हो जाएगा? चलो, अर्थात किसकी विशेषता बता रहा है? चलो यहाँ पर क्रिया हो रही है तो, और विशेषता किसकी बता रहा है? चलो की ही विशेषता बता रहा है कि धीरे चलो। अब धीरे चलो क्या क्या हो जाएगा? तो धीरे चलो आप क्रिया की विशेषता बताई जा रही है तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जिस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है वह कौन सा होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपको बताना है, बताइएगा कौन सा हो जाएगा। खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। यह आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। परिमाणवाचक क्या होता है? जहां माप तौल की बात आ जाए, माप तौल की बात आ जाती है। भाई इस बार क्या हुआ,
बहुत ओले पड़े, तो बहुत की बात की जा रही है, तो क्या हो गया, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण आपका हो जाता है। ये सभी प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस में पूछे जा चुके हैं। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कंटिन्यू क्लासें पाने के लिए। 58 देखिएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन सा हो जाता है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण का ऑप्शन नंबर सी आज जो है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 59 बताइएगा कौन सा होगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। अब पूछा गया है अशुद्ध प्रयोग, देखिएगा आप बगैर पढ़े इन प्रश्नों को उत्तर नहीं दे सकते। अब अशुद्ध प्रयोग पूछा गया है तो आप बताइएगा कौन सा हो जाएगा। अब वह तेज दौड़ता है, या तो बिल्कुल सही है सर, तुम यहीं ठहरो, यह भी बिल्कुल सही है, सारे कलाकार ऊपर हैं, यह भी सही है, धूप में चला नहीं जाता, यह आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध प्रयोग हुआ है। धूप में चला नहीं जाता, इसमें अशुद्ध प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अब जो क्रिया की विशेषता बताए वह क्या होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। अब जिसमें क्रिया की विशेषता ना बताए गए हो वह प्रश्न आप देख लीजिए कौन सा आंसर आपका हो जाएगा। 60 का आंसर देखिएगा, लगता है तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते हो, लगता है तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते हो, उसे थोड़ा कुछ कहा जाए तो काम बिगड़ जाएगा, मोहन से खाया नहीं जाता, बालक तेज दौड़ता है। 60 का आंसर दीजिएगा, मोहन से खाया नहीं जाता, या क्या हो जाएगा, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखिएगा वह दौड़ता कैसे है, तेज दौड़ता है, वह मिलना नहीं चाहते हैं, थोड़ा कुछ कहा जाए तो काम बिगड़ जाता है। देखिए सब विशेषता बताने वाले शब्द हैं, जबकि मोहन से खाया नहीं जाता, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह गलती होने से डरती है, बताइएगा यहाँ पे कौन सा शब्द लिखेंगे, बहुत डरती है डैश, तेज डरती है, अचानक डरती है, या धीरे धीरे डरती है। तो आप इसको क्या लगाएंगे, वह गलती होने से तो बहुत डरती है, क्या हो जाएगा आपका, बहुत डरती, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर 61 का हो जाएगा। और बहुत को क्या कहा जाता है, इसे अधिकाबोधक भी कहा जाता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का भाग होता है, इसे अधिकाबोधक भी कहा जाता है। 62 देख लीजिएगा, देव्यर्पण का संधि विच्छेद क्या होता है। सबसे पहले आप बताइएगा संधि कितने प्रकार की होती है, या आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है बीएड में। तो संधि आपकी 3 प्रकार की होती है, कौन सी होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिएगा देव अर्पण संधि को आपको ट्रिक बता रहे हैं कि दोनों शब्द जब संधि में जो होता है आपके, जब दोनों विच्छेद करेंगे तो जो इधर का शब्द होगा इधर का शब्द होगा, दोनों का अर्थ होता है, दोनों का जब अर्थ होगा उसी को आप लगाइएगा। अब देखिएगा देव धन अर्पण होगा, दे धन अर्पण तो बिल्कुल आपका नहीं होगा, देव्य अर्पण तो पर कोई शब्द ही नहीं होता, लेकिन देव अर्पण और देवी अर्पण, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा ये आप बताइएगा। तो देव्य अर्पण होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देवी धन अर्पण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें पूछे संधि कौन सी है, सर स्वर संधि है, कौन सी संधि है, स्वर संधि है। और स्वर संधि में भी पूछ ले कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर जो यण स्वर संधि होती है, कौन सी संधि होती है, यण स्वर संधि होती है। समझ में आ गया। अब बताइएगा किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग क्या होता है सर, जो शब्द के पहले लग के अर्थ उसका बदल देते हैं। अब देखिएगा इसमें उपकार है, लाभदायक है, समझदार है, या अपनापन है, बताइएगा कौन सा होगा। तो इसमें कार जो है, कार आपका क्या होता है, मूल शब्द होता है, जिसमें उपसर्ग आपका उप लगा है। उपसर्ग कौन सा लगा है सर, उप लगा है, तब जाके या क्या हुआ, उपकार बना है। तो उपकार में कौन सा प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा अनिच्छा में उपसर्ग बताइएगा। तो अनिच्छा भाई 2 शब्द अलग आप करेंगे, इसमें संधि विच्छेद का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप संधि विच्छेद पढ़ना चाहते हैं तो आपने पिछले साल पढ़ा रखा है, आप वहां से भी कवर कर सकते हैं। तो न्यू क्लास हम प्रोवाइड करवाएंगे, वहां से आप कवर कर लीजिएगा। तो अन धन इच्छा होता है, अन धन इच्छा 2 शब्द होता है, तो अन जो आपका उपसर्ग हो जाता है। अब अन देख लीजिएगा
किस में उपसर्ग होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में अन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंद्रियों को बस में रखने वाला क्या कहलाता है, यह आपसे गलत होगा, प्रश्न को देखकर आंसर बताइएगा। इंद्रियों को बस में रखने वाले के लिए एक शब्द होगा, इंद्रजीत होगा, इष्ट होगा, इंद्रिय जीत होगा, इप्सित होगा। क्वेश्चन गलत होगा, आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप ऐसी गलती ना करें। अब इंद्रियों को बस में रखने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, इंद्रिय जीत हो जाएगा या जितेंद्रिय हो जाएगा। जिसने इंद्रियों को बस में किया हो उसके लिए जितेंद्रिय या इंद्रजीत हो जाता है, इंद्रिय जीत हो जाता है। लेकिन इंद्रजीत सर दिया गया था जो आप लोगों ने आंसर दिया, तो क्या है, इंद्र को जीतने वाले के लिए इंद्रजीत होता है, जिसने इंद्र को जीत लिया हो उसके लिए इंद्रजीत होता है, जबकि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसके लिए जितेंद्रिय शब्द होगा या इंद्रिय जीत शब्द होगा। समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिसका अनुभव किया गया हो वह क्या कहलाता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, 66 का आंसर दीजिएगा। जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द अनुभवी, अनुभूत, अनुभव योगी या अनुभाव्य बताइएगा। 66 का आंसर दीजिएगा, तो अनुभूत आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अनिर्वाचनीय शब्द का अर्थ बताइए। अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ आप बताइए कि कौन सा हो जाएगा। मन को आनंदित करने वाला, जिसको प्राप्त ना किया जा सके, जो संपूर्ण गुणों से युक्त हो, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। 67 देखिएगा, अनिर्वाचनीय का अर्थ क्या होगा, तो जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसका एक अर्थ क्या करेंगे, अनिर्वचनीय करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके कितने सही हो रहे हैं बताइएगा, और आपको कौन से टॉपिक की क्लास चाहिए आप कमेंट कीजिए, आपको प्रोवाइड कराने का हम प्रयास करेंगे। वकील कौन सा शब्द है बताइए, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। वकील कौन सा शब्द है, तो वकील आपका अरबी भाषा का शब्द हो जाता है। उपसर्ग रहित अर्थात सहित पूछ ले तो किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वह पूछ रहा है। अगर रहित पूछ ले तो मतलब पूछ रहा है कि जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो उपसर्ग रहित पूछ रहा है भाई। सम धन योग होता है, इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग होता है, या नोट कर सकते हैं आप, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसमें अति उपसर्ग का प्रयोग है, अति धन अधिक होता है, इसमें आपका अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसमें बी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बी धन देश होता है तो जाके बी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन सुरेश में कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, महिमा में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। महिमा पूछा गया है, सर किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है आप बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्या होता है, महाधन ईमा होता है। अब इसमें क्या होता है सर, ईमा आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, तब जाके महिमा बनता है, तो ईमा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ बताइएगा। बेपत्ती आना, खरी खोटी सुनाना, कर्तव्य पूरा करना या आलोचना करना। मतलब आड़े हाथों लेना तो क्या हो जाएगा, खरी खोटी सुनाना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। खरी खोटी सुनाना हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, रोशनी में अंधकार होना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना या सम्मान बढ़ाना। सूरज को दीपक दिखाना अर्थात सूरज भाई उजाला का प्रतीक है, खुद उजाला दे रहा है, आप उसको दीपक दिखा रहे हैं, अर्थात क्या है, कुछ तो अर्थ वैसे ही समझ में आ गया, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। नेक्स्ट देखिएगा, बताइएगा पंचानन में कौन सा समास है। पंचानन में समास बताइएगा। तो आपको हम बता रहे हैं समास हमने पढ़ा रखा है और दोबारा फिर पढ़ाएंगे, बिल्कुल आप देखते हुए आंसर देंगे। पहला शब्द अगर संख्यावाची मिल जाए, अगर पहला शब्द संख्या में मिल जाए तो देखना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको क्या करना है, दुग्ध समास लगा देना है। कौन सा लगा देना है सर, दुग्ध समास लगा देना है। अब पंचानन में कौन सा समास है सर, तत्पुरुष समास है या बहुब्रीहि समास है या दुग्ध समास है या कर्मधारय समास है, तो आपका दुग्ध समास आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है दुग्ध समास का एक उदाहरण, चौराहा आपसे पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, चौराहा में कौन सा समास है, तो आपका दुग्ध समास का उदाहरण हो जाता है। नीचे दिए गए शब्द समूह में सही शब्द का चयन कीजिए। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा, युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा, या आपके यूपी बीएड में तो पूछा जा चुका है,
यूपी बीएड के साथ जो यूपी टेट पिछले वर्ष हुआ है उसमें भी प्रश्न आपके बन चुका है, यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है। तो युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, यूथ्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूथ्स आपका हो जाएगा। और मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए मुमुक्ष होता है, मोक्ष की इच्छा जो रखता हो उसके लिए क्या होगा, मुमुक्ष होगा। नेक्स्ट देखिएगा 75 देखिएगा, दिशाएं जिनके बस हैं उसके लिए एक शब्द बताइए। दिशाएं जिनके बस हैं उसके लिए एक शब्द बताइए। विश्वंभर, दिग्पाल, पैगंबर, दिगंबर। तो दिशाएं जिनके लिए बस हैं उसके लिए एक शब्द क्या होता है, दिगंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिगंबर हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमने 25 क्वेश्चन कराए। आपको क्लास कैसी लगी, कंटिन्यू क्लास पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट दीजिए और बताइए क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।